हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज एसईओ एंड व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट। अब तक हमने देखा गूगल माय बिजनेस कैसे अपडेट करते हैं। उसके बाद हमने देखा वेबसाइट का बेसिक स्ट्रक्चर क्या चाहिए। उसके बाद देखा कि सर्च इंजन कैसे वर्क करता है। आज हम देखेंगे एसईओ। सो एसईओ एक मल्टीपल टाइप्स का होता है, जैसे कि वीडियोज, एप्स, वेबसाइट एंड ब्लॉग। ओके। वीडियोज एसईओ में क्या होता है कि हमें वीडियो के व्यूज बढ़ाने होते हैं, तो उसके लिए हमें वेबसाइट का या फिर यूट्यूब का, जहां पर भी अपने वीडियोज है उनका एसईओ करना पड़ता है। नेक्स्ट होता है ऐप एसईओ, उसको एएसओ भी बोलते हैं। ओके। तो उसमें क्या होता है कि हमें अपने, अगर आपका होटल का ऐप होगा तो वो ऐप के डाउनलोड बढ़ाने होते हैं, जो हमको आईओएस ऐप से और एंड्रॉयड ऐप से मिलते हैं। तो उसका भी अलग टाइप का एसईओ होता है। नेक्स्ट होता है ब्लॉग। ब्लॉग में क्या होता है कि हमें अपने ब्लॉग के लिए ट्रैफिक चाहिए, जो लोग हमारे ब्लॉग को पढ़ सके, एंगेज कर सके, ऐसी ट्रैफिक चाहिए जो जिससे मुझे मेरे ब्लॉग को व्यूअर्स बढ़ जाते हैं। ओके। उसके बाद अगर आईटी सॉफ्टवेयर कोई कंपनीज है, उनका एसईओ ऐसा होता है कि उनको लीड्स चाहिए, मतलब इंक्वायरी चाहिए। तो कॉन्टैक्ट फॉर्म फिलअप उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एसईओ में, रादर देन ट्रैफिक। सो हर एक एसईओ का ओरिएंटेशन अलग होता है। बट आज हम बात करेंगे अपने एसईओ के बारे में, जिसमें हमें होटल का वेबसाइट का एसईओ करना है। तो होटल के वेबसाइट का एसईओ करने के पर्पज, दो पर्पज है। फर्स्ट वन कि सबसे पहले कि हमें इंक्वायरी आ जाए हमारे वेबसाइट से या गूगल माई बिजनेस अकाउंट से, या हमें कॉल आ जाए ऑर्गेनिकली। सेकंड ये होता है कि अगर हमें वो बुकिंग करते हैं अपने वेबसाइट से, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियरी रहता है। हमारे ये दो पर्पज है जिसके लिए हम एसईओ कर रहे हैं। ओके। लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि कैसे हम अपने वेबसाइट का इंक्वायरी बढ़ा सकते हैं और कैसे हम बुकिंग्स बढ़ा सकते हैं अपने वेबसाइट की। जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा कि अगर कोई कीवर्ड टाइप करता है, जो भी आपके कीवर्ड होगा, अगर आपके विलाज हो गया, आपका होटल अगर सिटी में होगा, या फिर आपका होटल कहीं बीच पे होगा, तो मल्टीपल टाइप्स के लोग मल्टीपल चीजें सर्च करते हैं। और ये चीजें ईयर बाय ईयर चेंज होती रहती है। मतलब अगर आज मैं सर्च करूंगा होटल नियर मी, तो कल मैं अगर कुछ और वर्ड सर्च कर सकता हूँ तो मुझे कुछ अलग रिजल्ट दिखेंगे। बट अगर मैं स्पेसिफिक रिजल्ट सर्च करता हूं, जैसे कि होटल्स इन मुंबई, तो मुझे कुछ स्पेसिफिक रिजल्ट्स आते हैं। तो हर एक कीवर्ड के लिए जो रिजल्ट्स आते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ ऐसे कीवर्ड्स ढूंढने हैं जो कीवर्ड्स हमें बुकिंग्स दिला सके या फिर हमारे होटल को इंक्वायरी दिला सके। तो अगर हमने वैसे कीवर्ड्स ढूंढ लिए, तो उन कीवर्ड के ऊपर हमें टॉप 10 में रैंक लाना है। यहां पर आप देख सकते हो कि ये जो टॉप 10 रिजल्ट आ रहे हैं, इसमें ही यूजर्स अपनी क्यूरी का सॉल्यूशन ढूंढ लेता है। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी वेबसाइट गूगल के सर्च इंजन रिजल्ट पेज में टॉप 10 में लानी है। उसके लिए हमें अपने वेबसाइट का एसईओ करना पड़ेगा। ओके। तो एसईओ, अगर हम एसईओ का प्राइसिंग देखते हैं, तो एसईओ कंपैरेटिवली लो बजट है एज कंपेयर टू एड कैंपेन। अगर आप किसी एड एजेंसी को पैसे देते हैं आपकी लिस्टिंग अबाउ दिखाने के लिए गूगल में या फिर अदर सर्च इंजन पे, तो उसमें आपका ज्यादा पैसा चला जाता है, ऊपर से आपको कमीशन देना पड़ता है। तो अगर आप एसईओ करते हैं अपने वेबसाइट का, तो उसका कॉस्टिंग एज कंपेयर टू पेड बहुत ही कम जाता है। बट इसके अलावा दूसरा एक पॉइंट ये है एसईओ का, कि एसईओ के रिजल्ट लॉन्ग टर्म रिजल्ट होते हैं। कि अगर आप किसी एजेंसी को, मतलब होटल बुकिंग एजेंसी को पैसे देके लीड्स ले रहे हैं, तो वो आप इंस्टेंट लेते हो। बट इसमें आपका, आपके बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए फायदा नहीं होता। जो भी लीड्स आती है, उस लीड का बैकग्राउंड डेटा, मतलब वो लीड कहाँ से आई है, किस वक्त पे आई है, कौन से लोकेशन से आई, ये सारी चीजें उन बुकिंग इंजन के पास रह जाती है। बट अगर वही बुकिंग्स
आपको आपके एसईओ के थ्रू आ जाए तो आपको मोर इन्फॉर्मेशन मिलती है आपके यूजर के बारे में, और वो इन्फॉर्मेशन यूज करके आप इन फ्यूचर आपकी बुकिंग्स बढ़ा सकते हो। तो यूजर को एसईओ से लाने में ज्यादा मतलब डिफिकल्टी ज्यादा है, बट ये अगर आपने एक बार लॉन्ग टर्म के लिए एसईओ का यूज कर लिया तो आपको लॉन्ग टर्म अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं एज कंपेयर टू पेड रिजल्ट्स। ओके, एसईओ का और एक फायदा यह है कि एसईओ एक बाइंग पर्सोना बता देता है। अगर आप किसी बुकिंग होटल बुकिंग इंजन से लीड्स लेते होंगे और उसके साथ साथ आपकी वेबसाइट का एसईओ भी अच्छा होगा, तो आपके जो लीड्स लेने की जो आप फ्रीक्वेंसी है मतलब किसी बुकिंग इंजन से, तो वो भी आपकी बढ़ जाती है। मतलब अगर आपको पहले 100 लीड्स आती होगी, उसमें से 50 या 60 कन्वर्ट होती होगी, बट आपने बाद में आपके वेबसाइट का एसईओ किया और आपकी वेबसाइट टॉप रिजल्ट्स में आने लगी, तो आपका कन्वर्जन रेट अराउंड 80 to 90% बढ़ जाता है उन 100 लीड्स के अकॉर्डिंगली। ओके, सो वो भी एक होता है कि ट्रस्ट बिल्ड होता है यूजर का। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आप कुछ कीवर्ड्स के लिए अपने वेबसाइट के टॉप के रिजल्ट के नहीं हो तो आपको बुकिंग्स नहीं मिलती। हाँ, ये माना जरूर कि टॉप 10 रिजल्ट्स में आपकी वेबसाइट लाना थोड़ा डिफिकल्ट काम है। मतलब जिन सर्च टर्म को सबसे ज्यादा वॉल्यूम है उनको टॉप 10 में लाना डिफिकल्ट है, बट आपको जिन सर्च टर्म्स को कम वॉल्यूम है उनको तो आप टॉप पे जरूर ला सकते हैं। अब वॉल्यूम क्या होता है, सर्च टर्म क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये समझ लो कि हमें अपने कीवर्ड्स के लिए अपनी वेबसाइट गूगल के टॉप 10 रिजल्ट्स में चाहिए। अगर वैसा होता है तो ही अपना एसईओ सक्सेसफुल है, ऐसा समझने का। नहीं तो हमें हमें वेबसाइट के एसईओ का कुछ भी फायदा नहीं है। अगर हमें सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक आ रही होगी तो हमें चाहिए क्वालिटी ट्रैफिक, जिससे हमें कन्वर्जन मिल सके। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि बहुत सारे लोग आपके वेबसाइट को ट्रैफिक दिला देते हैं, बट वो ट्रैफिक कन्वर्जन नहीं देती। तो वैसे एसईओ का कोई मतलब नहीं है जो आपके वेबसाइट को कन्वर्जन ना दे पाए। तो अगर आपको ट्रैफिक वेबसाइट को मतलब विजिटर्स कम भी रहे तो भी चलेगा, बट उन विजिटर्स में कन्वर्जन कैपेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए रादर देन जस्ट आपके वेबसाइट पे आए, विजिट किए और निकल गए। ओके, सो ये एक बहुत बड़ा फायदा है एसईओ का, जिसका यूज करके हम अपने बुकिंग्स बढ़ा सकते हैं। तो एसईओ के मेनली 2 टाइप्स है, एक ऑन पेज एसईओ, एक ऑफ पेज एसईओ। नेक्स्ट सेशन में हम ये देखेंगे कि क्या होता है ऑन पेज एसईओ और क्या होता है ऑफ पेज एसईओ। तो आज के टॉपिक में हमने ये देखा कि एसईओ हमने होटल रेस्टोरेंट और विलाज, इनके लिए अपना एसईओ क्या है, अपना पर्पस क्या है अपने वेबसाइट का एसईओ करने के लिए, और उस पर्पस को हम कैसे फुलफिल करेंगे ये हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, हाँ, बट आपने पिछले कभी एसईओ किया है आपके वेबसाइट का और आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए या फिर अच्छे रिजल्ट आए होंगे, तो मैं आपको एक चीज यहाँ जरूर बताना चाहता हूँ कि एसईओ इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। एसईओ को आपको वन टाइम करके छोड़ नहीं देना। मतलब कि मैंने इस कीवर्ड को, समझो मैंने कोई तो कीवर्ड लिया, उस कीवर्ड को मैंने रैंकिंग लेके आई टॉप 10 में और मैंने वहां उसको उसके ऊपर काम करना छोड़ दिया, तो वैसा नहीं होता। मल्टीपल लोग मल्टीपल कीवर्ड्स को रैंकिंग लाने के लिए ट्राई करते रहते हैं। तो जब तक हम उन कीवर्ड्स के ऊपर, अपने वेबसाइट के ऊपर, अपने कंटेंट के ऊपर, हम अपने ग्राफिक्स के ऊपर वर्क कर रहे हैं, तब तक ही अपनी रैंकिंग रहेगी। जब हमने एसईओ के ऊपर काम करना छोड़ दिया तो अपनी रैंकिंग नीचे भी जा सकती है। तो एसईओ लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, उसको कंटिन्यूअसली करना पड़ता है, और उसको कंटिन्यूअसली करने के बाद ही हमें अराउंड 4 to 6 मंथ्स में रिजल्ट्स आने चालू होते हैं। हाँ, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, मैं कोई फेक प्रॉमिस नहीं देना चाहता आपको कि आपने आपका एसईओ कर लिया मैंने जैसे बताए और आपको 1 मंथ में, 15 डेज में, 20 डेज में रिजल्ट्स आने चालू हो गए, वैसा नहीं होता। हाँ,
कुछ कुछ केस में वो रिजल्ट्स आने भी चालू होते हैं, बट उसमें एफर्ट्स ज़्यादा लगते हैं। और वो अगर आपको जल्दी लाने हैं तो कौन सी चीज़ों के एफर्ट्स लेने हैं, ये मैं आपको अगले सेशंस में बताऊंगा। बट आप कोई भी सेशंस मिस मत कीजिए, और पूरा सेशन अगर आपको नहीं समझता तो मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आप। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। अगले टॉपिक्स में हम देखेंगे वेबसाइट एसईओ के टाइप्स, क्या होते हैं एसईओ के टाइप्स, और कैसे वो हमें हेल्पफुल है। थैंक यू।